एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपसे बहुत ही बड़ा अनुरोध करने वाला हूं कि जो भी अपने वीडियोस आते हैं उन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाया करें वीडियोस को, कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो इस सीरीज का लाभ ले पाए। ओके, तो चलिए आप आज स्टार्ट करते हैं अपन फ्यूचर इंडेफिनिट। तो देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है जो कि हम प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर जब हम सोचते हैं, क्योंकि सोच ही सकते हैं फ्यूचर को, तो है ना, जा तो सकते नहीं है फ्यूचर में। तो फ्यूचर के लिए जो भी हम सोचते हैं, तो प्रेजेंट टू फ्यूचर जो भी आप सोचते हैं, ठीक है, उसको हम कैसे रखेंगे और किस किस हिसाब से बनाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहली चीज इसकी अगर हम बात कर ले तो आइडेंटिटी क्या होगी। आइडेंटिटी की अगर हम बात करें तो जैसे हमने कह दिया नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, ओके। और क्या हो सकता है, जैसे हमने कह दिया टुमारो, राइट। और क्या हो सकता है, जैसे 2024 चल रहा है तो 2029 फ्यूचर हो जाएगा, एटसेट्रा। जो भी फ्यूचर की टाइमिंग इसमें बताई गई हो, एक्सप्रेस की गई हो, उसके हिसाब से। हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं इसकी होती हैं शैल एंड विल, ओके। मेन वर्ब का अगर हम बात करें तो मेन वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, क्योंकि शैल और विल जो होते हैं वो मॉडल्स होते हैं, और मॉडल्स के लिए हमें दिमाग में रखना होगा कि हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। गॉट इट, राइट। इसके बाद हमें दिमाग में रखना है कि पैटर्न क्या होगा, व्हाट वुड बी द पैटर्न फॉर दिस टेंस। So first of all we need to put the subject and after that will and shall, okay, according to the subject and according to the number of the subject, means the plural number or the singular number, right? We need to put whether the will or shall there. So subject plus will shall plus v1 then object and other words, okay। अब हम चलते हैं हिंट की तरफ। ओके, सो हिंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस, सो यू शुड कीप इट इन योर माइंड। I and we, with I and we will use shall with he, she, it name, means expect from I and we। I and we के अलावा जो भी होंगे सब्जेक्ट्स उनके साथ में will का यूज करेंगे आप। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि आई और वी के साथ में शैल का यूज भी होता है। बिल्कुल होता है। एम्फेटिक सेंटेंस आपको बनाना हो, दृढ़ता सूचक वाक्य की, कोई प्रॉमिस कर रहे हैं, कोई थ्रेट कर रहे हैं, तो हम आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको माइंड में रखना है। एग्जाम्पल देखिए, मैं कल यहाँ आऊंगा, मैं कल यहाँ आऊंगा, कैसे बनेगा? आई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपको आई शैल पूरा नहीं लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई अपोस्ट्रोफी एंड डबल एल, आइल। इसको क्या पढ़ेंगे? आइल। आइल कम हियर टुमारो, आइल कम हियर टुमारो, मैं कल यहाँ आऊंगा। नेगेटिव टैग्स आपको दिमाग में रखने बच्चे, नेगेटिव टैग्स जो होते हैं, ठीक है ना, ये दिमाग में रखने हैं कि अगर आप विल नॉट का यूज कर रहे हो, किसका यूज कर रहे हो? विल नॉट, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में, वांट। अगर आप शैल नॉट का प्रयोग कर रहे हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं शांट। ये दो चीजें दिमाग में रखिएगा, ओके। और किसी भी सब्जेक्ट के साथ में इस टाइप से आप लिख सकते हैं, जैसे आई के संग में हमने अपोस्ट्रोफी और डबल एल का यूज किया, तो ही के साथ में, सी के साथ में, इट के साथ में, है ना, वी दे यू के साथ में कर सकते हो। और उनको पढ़ने का जो प्रोनाउंसिएशन उनका होगा, आइल, हील, व्हील, शील, इटिल, लाइक दिस। तो नेगेटिव में बनाना तो कैसे बनाएंगे बच्चे? हम नेगेटिव बनाएंगे, आई शैल नॉट को क्या कर देंगे? शांट कम हियर टुमारो, राइट। इंटेरोगेटिव बनाना है तो हमने पहले बताया है, आई को शैल की जगह और शैल को आई की जगह रख देंगे तो इंटेरोगेटिव बन जाएगा। क्लियर है?
तो ये छोटे छोटे सेंटेंस जो टेंसेस की सीरीज चल रही है, इसमें बेसिक्स अपने क्लियर करें, बेसिक्स के बाद एडवांस में हम चलेंगे। ओके ओके, सो नाउ वी कॉल इट डे।